सन 2002 में हैदराबाद के एक छोटे से अखबार में इतनी बड़ी न्यूज़ छपती है जिसमें पूरे हैदराबाद के लोगों का ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों के पैरों तले ज़मीन हिला दिया। इस घटना में एक ऐसी कहानी का जिक्र हुआ था। कुंदन बाग मोहल्ले में एक ऐसा घर जिसकी दीवारें तो पूरी रंग बिरंग थी, कलरफुल थी, लेकिन अंदर का मंजर बिल्कुल काली। दरअसल पुलिस को एक रात उस घर में 3 डेथ बॉडी मिलती है, एक माँ और 2 बेटियां जवान थी। पुलिस की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है इनकी मृत्यु घर के अंदर लगभग 6 महीने पहले हो चुकी है, लेकिन पड़ोसी लोगों इस बात को मानने से इनकार कर रहे थे। उनका कहना था कि हमारे साथ कल इनकी माँ सब्जी लेने गई थी। कुछ लोग कह रहे थे कि इनकी दोनों बेटियां अक्सर गेट पे हमें खड़ी नजर आती थी और ये सब कुछ देख रहा था एक साजिद जो एक पेशे से चोर था, उस मोहल्ले में हमेशा नज़र रखता था। उसका नज़र सभी घरों पे था। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत है और आप देख रहे हैं डार्क रेडियो स्टेशन। सन 2002 हैदराबाद, कुंदन बाग मोहल्ला। उस मोहल्ले में एक घर था। आप जब कुंदन बाग मोहल्ले में अंदर एंट्री करते हैं तो जैसे ही 200 मीटर आगे जाते हैं तो दाएं साइड में आपको एक घर मिलेगी जो बेहद पुराने, दीवारें जर्जर, छतें काफ़ी काली, गेट काली, दीवारें पूरी तरह से टूट चुकी है। सन 2002 की घटना है। उस घर में पूरे 4 लोग रहते थे, एक पिता, उसकी वाइफ और 2 जवान बेटियां। वह अपनी जीवन बेहद खुशहाली से जी रहे थे। अचानक से उनके पिता एक काम से बाहर जाते हैं जो कि वापस नहीं आते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, लगभग महीनों गुजर गए। लोगों का मानना है कि लोगों का कई तरह की बातें कहनी थी कि वह घर छोड़कर भाग गया, नहीं आया। उसके बाद वो तीनों यानी 2 बेटियां और उसकी माँ पूरे खामोश रहते थे, किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे और ना किसी से कोई ताल्लुकात, ना किसी के घर आना जाना, सब कुछ बंद। लोगों का कहना है कि वह अजीब गरीब घटनाएं हरकतें काम करते थे, जैसे वो बोतल की शीशी में कोई लाल रंग का खून जैसा हमेशा अपने दरवाजे पे दोनों साइड लटका के रखते, कद्दू, काली बोतल, कई तरह की अजीब गरीब हरकतें करते थे। लोग उनसे काफ़ी डरने लगे थे और ना उसके कोई घर जाता था। उनकी मम्मी काफ़ी थोड़ा झगड़ारू मिजाज की थी, हर किसी से बहस कर लेती थी। दोस्तों, उस गांव में एक चोर रहता था जिसका नाम साजिद था। वो पूरे गांव के मोहल्ले पे हमेशा नज़र रखता था। जो घर बड़ा दिखता वो समझ जेता इसके अंदर ज़्यादा हीरे जवाहरात, सोने चांदी, पैसे होंगे। वह अक्सर घर को टारगेट करता था। एक दिन वह उस घर को टारगेट करके रखा था। काफ़ी दिन से वो प्लान बना रहा था कि हम इस घर में अगर चोरी के लिए अंदर जाते हैं तो काफ़ी सामान मिलेगा, पैसे मिलेंगे। यही सोचकर वह एक दिन रात को चोरी करने जाता है। जैसे ही वो गेट पर जाता है देखता है कि बालकनी में दोनों बेटियां उसकी माँ मोमबत्ती लेकर काली साया की तरह खड़ी थी। वह समझ चुका है कि वह भी जगी हुई है। लोगों का कहना था कि उनके घर में पूरी दिन में सन्नाटा छाया हुआ था और रात में अक्सर लाइट जलती थी, मोमबत्ती की लाइटें नजर आती सबको। चोर थोड़ा देर इंतजार करने लगा। पूरा शहर खामोश की नींद में सो गया था। कुत्ते अक्सर भौंकना बंद कर दिए थे। वह अचानक गेट के अंदर एंट्री करता है, अंदर जाता है। ग्राउंड फ्लोर पे देखता है कि एक खिड़की खुली हुई थी। खिड़की से अपना बैग डालता है, हाथ में एक टॉर्च था, टॉर्च भी डाल देता है अंदर और खुद अंदर प्रवेश करता है। अंदर जाने के बाद देखता है कि सामने दीवार पर एक पुरानी टूटी हुई मैगजीन लगी हुई थी। सोफे पे काफ़ी धूल मिट्टी, किचन में वैसे के वैसे सामान रखा हुआ था। फ्रिज में पूरे धूल मिट्टी, ऊपर से गंदे, काफ़ी लाइट बंद। ऐसा लग रहा था कि काफ़ी महीनों से इसकी सर सफाई नहीं हुई है। उसके मन में तो उस टाइम कोई सवाल नहीं था। घर में हल्की हल्की किसी सड़े हुए चीज़ की बदबू आ रही थी। वह इस बात को इनकार और ना समझता। वह नहीं समझ पाया आखिर किस चीज़ की बदबू है। ऐसे ही देखते देखते वह अलमारी खोला, कुछ पैसे कैश लिए, कुछ सामान लिए। लेकिन उसने सोचा कि फैमिली तो ऊपर सो रही है। अक्सर हीरे जवाहरात, जो भी सोने चांदी के सामग्री होते हैं, अक्सर लोग अपने बेड में अपने पास लेके सोते हैं। वह इस अनुभव से ऊपर बेडरूम में जाने का सोचा। अंदर जाके जैसे टॉर्च मारता है तो उसकी ध्यान आती है उस बेड पे कि 2 जवान बेटियां, एक माँ ऐसे ही आंख बंद करके लेटी हुई थी। वह समझ चुका था कि ये सो रही है, लेकिन वहाँ पे कई तरह की कीड़े मकोड़े बना रहे थे। मक्खियाँ उड़ रही थी उनके शरीर पे कई खंजर घाव के निशान दिखे और बगल में एक बोतल जो काली सी, उसमें पानी सी कुछ रखा हुआ था। ऐसे में वो नहीं समझ पाया आखिर यह मंजर कैसा है। बस वह देखते देखते जैसे ही पास में गया तो देखा उनकी आंखों में एक अजब खौफ थी।
सबकी मृत्यु हो चुकी है। देखते ही हाथ से उसका टॉर्च छूटा, नीचे टूट गया टॉर्च। उल्टे पांव वो भागने का कोशिश करा, उसी गेट से, उसी दरवाजे से, खिड़की से वापस आता है बाहर। रोड पे जैसे ही वो पैर रख रहा था, उसके पैर डर के मारे उठ नहीं रहे थे। उनके मन में इतनी खौफ समा गई थी, वह बस अपने दिमाग से यही सोच रहा था कि मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूं तो मैं फंसूंगा, नहीं करूं तो आज नहीं तो कल मैं ही फंसूंगा। वह समझ चुका था कि यह मृत्यु काफ़ी दिन पहले हुई है, पुलिस हमारी कुछ ना कुछ मदद करेगी। उसी टाइम रात में वो हैदराबाद के एक पुलिस स्टेशन में जाता है और कहता है कि मैं एक चोर हूँ। मैं कुंदन बाग मोहल्ले में जब चोरी करने गया था तो एक घर में जैसे ही एंट्री करा तो उसके बेडरूम के बेड पे 3 डेथ बॉडी मिली। पुलिस उसको चपेट में लेती है, कहती है तूने मर्डर करा है, लेकिन पुलिस को वो समझाने को बेहद कोशिश करता है और पुलिस उसकी बात मानते भी हैं। और उसको लेके उसी रात को वो जब मोहल्ले में आते हैं, पूरे मोहल्ले के लोग जग चुके थे, शोरगुल की आवाज़ आ रही थी, लोग अपने छत से, बालकनी से ये मंजर को देख रहे थे। पुलिस ने गेट को तोड़वाई और जैसे एंट्री करी तो देखे कि उनकी मृत्यु तो हो चुकी है, लेकिन बदबू इतनी थी कि उनको भी लग गया था ये काफ़ी दिन पहले की डेथ बॉडी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आता है तो पता चलता है कि उनकी मृत्यु काफ़ी महीने पहले, लगभग 5-6 महीने पहले हो चुकी है। लेकिन लोगों का मानना था कि वह 1-2 दिन पहले हमारे साथ घूम रही थी, दोनों बेटियां गेट पे खड़ी थी। पिता बाहर जब से गया, इनके मन में एक काला जादू सा समा गया, पता ना अंदर क्या चल रहा था। पुलिस और रिसर्च टीम को पता चलती है कि बगल में जो बोतल था उसमें काली कुछ पानी जैसी थी, वो कोई लिक्विड जहर था, मतलब कि वो खा के मर गए हैं, अपनी सुसाइड करे हैं। लेकिन लोगों का मानना था कि जब ये मृत्यु हो गई है इनकी, तो आखिर छत पे मोमबत्ती लेकर बालकनी में कौन खड़ा रहता है, अजीब गरीब आवाज़ें अंदर से कैसे आती है, आखिर रात में लाइट कैसे जलता है, दिन में पूरा सन्नाटा रहता है घर के अंदर। पुलिस इस चीज़ को नहीं समझ पाई और वो केस सीबीआई को हैंडओवर करती है। सीबीआई और जैसे ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस चीज़ पे रिसर्च करती है तो उनके हाथ भी कुछ नहीं लगा। विज्ञान का मानना था कि इन तीनों ने सुसाइड करा था और उस घर पे सरकार की तरफ से नोटिस लग गई, मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। भारत की एक और भूतिया कहानी में आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अच्छा सा कमेंट दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा।